बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं फ्रॉम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हेड ऑफिस की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 का आगाज किया था। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे इन अवर लेक्चर नंबर 34 इंशाल्लाह। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर एंड कस्टमर। हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं कि बैंकर एंड कस्टमर, उनके क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज हैं अंडर देयर रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन में आज आपसे बात करूंगा ड्यूटीज ऑफ बैंक कस्टमर। जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों की ये सामने है कि दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बैंक कस्टमर। ये वो ड्यूटीज हैं, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो किसी भी कस्टमर को, किसी भी बैंक के कस्टमर को बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में परफॉर्म करनी होती हैं और इन ड्यूटीज का ख्याल रखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो बैंकिंग कॉर्स, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कस्टमर दैट ही शुड कॉन्टैक्ट विद द बैंक फॉर द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक जस्ट ड्यूरिंग बैंकिंग कॉर्स। अंडरस्टूड है जी कि कोई भी कस्टमर बैंक से लेन देन के लिए बैंकिंग के जो औकात कार हैं उसी दौरान बैंक से रब्ता करेगा। फिर है जी आउटडेटेड चेक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटडेटेड चेक को समझना बहुत जरूरी है। चेक पर जो डेट मेंशन होती है, आफ्टर दैट डेट, आफ्टर 6 मंथ चेक आउटडेटेड हो जाता है, चेक एक्सपायर हो जाता है। आफ्टर 6 मंथ चेक को कैश नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप बात करूं, अगर आज 9 सितंबर है तो आज की डेट से ऑनवर्ड आफ्टर 6 मंथ चेक आउटडेटेड हो जाएगा, अगर आज की डेट किसी चेक पर मेंशन है तो। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द customer that he must collect and present the check before the check is outdated. नेक्स्ट है जी अनऑथराइज पर्सन। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में कस्टमर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने चेक बुक, अपने एटीएम कार्ड्स और अपने तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की रखेगा ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उन्हें एक्सेस ना कर सके। वार्निंग, अगर कस्टमर को ये रीजनेबल ग्राउंड्स की बेस पर पता लग गया है कि उसके जो दस्तखत हैं, सिग्नेचर हैं, वो किसी दूसरे शख्स ने जाली करने की कोशिश की है, तो वो बैंक को बर वक्त मुतला करेगा ताकि उसके जो चेक्स हैं उनकी अदायगी को रोका जा सके। द लास्ट वन इज केयरफुल ड्रॉ ऑफ चेक। कस्टमर बैंक के नाम चेक इस तरह ड्रॉ करेगा कि चेक की अमाउंट को और चेक की वर्डिंग को मैनिपुलेट ना किया जा सके। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बैंक कस्टमर। अगर मैं बात करूं जी राइट्स ऑफ द कस्टमर, तो सबसे पहले जी कस्टमर का राइट है कि कस्टमर बैंकर के नाम चेक जारी करेगा ताकि वो अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सके। सो राइट टू ड्रॉ अ चेक। नेक्स्ट है जी राइट टू रिसीव पासबुक। अगर कस्टमर ये चाहता है कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के दौरान जो भी कस्टमर ने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं रिगार्डिंग द पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द अमाउंट, और उनका रिकॉर्ड चूंकि बैंक मेंटेन करता है इन द शेप ऑफ पासबुक, तो कस्टमर का ये राइट है कि वो बैंक से पासबुक तलब कर सकता है। राइट ऑफ करेक्शन, अगर बैंकर कस्टमर की अमाउंट को गलत डेबिट या क्रेडिट कर दे तो कस्टमर का ये राइट है कि वो अपनी अमाउंट को करेक्ट कर सकता है। राइट टू सू, नंबर 4 में सू का मतलब मुकदमे का हक, यानी कस्टमर की सिक्रेसी को बैंकर ने मेंटेन रखना है। अगर कस्टमर की सिक्रेसी को बैंकर लूज करेगा, सो इन दैट केस कस्टमर हैज द राइट टू सू अगेंस्ट द बैंकर फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट है जी राइट टू रिसीव डिपॉजिट्स। It is also the right of the customer that he can receive the deposited amount from the banker by issuing the check or through ATM and through other medium. The last one is right to receive the profit. Banker जो अमाउंट कस्टमर से डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करता है इन द शेप ऑफ सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उस पर कस्टमर को बैंक की तरफ से इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे किया जाता है। सो इट इज द राइट ऑफ द customer that he can receive the profit or interest from the bank from his deposited amount. So these are the duties and rights of customer. हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में जो बैंकर के राइट्स हैं और बैंकर की ड्यूटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।